Hello everyone, it's Gurjit Chan classes and I am Disha Chan. Today we are revise the chapter Animal Kingdom from class 11 from handwritten short notes. Let's start. Animal Kingdom. एनिमल किंगडम में क्या होता है? ऑल आर मल्टी सेलुलर्स होते हैं. सारे जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है. यूकैरियोटिक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ठीक है. हेटेरोट्रोप्स होते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये कौन सा उसमें होता है? ये पॉरीफेरा में होता है. ठीक है. टिश्यू लेवल किस में होता है? नाइडेरियंस में होता है, टिनोफोरास में होता है. ऑर्गेन लेवल किस में होता है? प्लेटीहेलमिन्थस में होता है. ऑर्गेन सिस्टम लेवल किस में होता है? एस्केलमिन्थस से लेके कॉर्डेटास तक में ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हो गया इसका जर्म लेयर्स. इसकी जर्म लेयर्स 3 तरीके की होती हैं. ठीक है. फर्स्ट आउटर वाली कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है. ठीक है. मिडल वाली कौन सी होती है? मेसोडर्म होती है. इनर वाली होती है एंडोडर्म. ठीक है. अब जो जिसमें 2 होती है, सिर्फ एंडोडर्म होती है और सिर्फ एक्टोडर्म होती है, आउटर और इनर, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक के? नाइडेरियंस और टिनोफोरास. और जिसके अंदर तीनों होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, आउटर इनर मिडल तीनों होती हैं, उसमें उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके एग्जांपल्स होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटास तक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स होते हैं. थर्ड हो गया सिमेट्री. सिमेट्री 2 टाइप्स की होती है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री. और थर्ड इसके अंदर दे रखा है एसिमेट्री, जिसके अंदर एब्सेंट होती है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती. तो एसिमेट्री जो है प्रेजेंट एब्सेंट वाली वो होती है पॉरीफेरा में. रेडियल सिमेट्री मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी या फिर स्पेरिकल शेप में होगी, वो होती है टिनोफोरास में और नाइडेरियंस में. और प्लस में वो होती है एडल्ट एकाइनोडर्म्स में होती है. बायलेटरल सिमेट्री जिसमें ओनली 1 प्लेन होता है, तो वो होती है हमारी प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटास तक में. ठीक है. एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया सीलोम. सीलोम बॉडी कैविटी में बोलेंगे उसको. तो जैसे कि हमने पहले वाले में था ना कि एसिमेट्री उसकी कोई एब्सेंट होती है, उसके अंदर सिमेट्री नहीं होती, ऐसे इसमें एसिलोमेट, इसमें एब्सेंट है सीलोम. तो इस जो जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसका एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थस. अब सेकंड है इसका स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है? मेसोडर्मल पाउचेस होती है, इसका एग्जांपल है एस्केलमिन्थस. ठीक. अब थर्ड है इसका सिलोमेट. सिलोमेट क्या होता है? मेसोडर्म लाइनिंग बॉडी कैविटी होती है, ऑन बोथ साइड्स होती है. ठीक. फोर्थ है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एनिलिडस में होता है, आर्थ्रोपोडास में होता है, कॉर्डेटा फाइलम में होता है. ये 3 फाइलम में होता है. ये अनसेगमेंटेड होते हैं, स्यूडो सेगमेंटेड भी हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक सेगमेंटेड भी हो सकते हैं. इसके 3 टाइप्स होते हैं. फिफ्थ हो गया नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड में एक नॉन कॉर्डेट्स हो गया और एक कॉर्डेट्स हो गया. कॉर्डेट्स में क्या होता है? डोर्सल साइड होती है. ठीक है. नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, वर्टेब्रल कॉलम में होती है. और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिव लिंक होती है जिसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेट्स. इसमें स्टोमोकॉर्ड होती है. ठीक. नेक्स्ट यहाँ जो थे इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस हो गए इस चैप्टर के. अब आगे के जो फाइलम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.